अस्सलाम वालेकुम। GA न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। ऑडियो में बुशरा बीबी को कहते सुना जा सकता है कि वहाँ पर हमारा मसला पड़ गया था क्योंकि उनकी बहनें भी साथ थीं, बल्कि हमारी तो अच्छी खासी हो गई थी। जिस पर लतीफ़ खोसा कहते हैं अच्छा अच्छा अच्छा। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं वहाँ काफ़ी इशू खड़ा हो गया था, तो मैंने ज़्यादा मुनासिब नहीं समझा कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बात करूँ। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो मैं उन्हीं को दूंगी। लतीफ़ खोसा बुशरा बीबी से कहते हैं चलें। बहर कैफ वो कहती हैं कि मेरे साथ उसने बदतमीज़ी की है। असल में हुआ यूं, बुशरा बीबी लतीफ़ खोसा की बात काट कर कहती हैं उन्होंने कहा कि उसने हमारे साथ इतनी बदतमीज़ी की है कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि किसी की इतनी हिम्मत हो। तो मैंने आगे से ये कहा उनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली आईं। बुशरा बीबी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा ये कौन होती हैं पूछने वाली। कहती हैं हम पूछने गई थी कि आपने जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। वो ज़्यादा बोली तो मैंने खान साहब से कहा नहीं बस मेरे वकील ही हैं, तो फिर मैं उठकर आ गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकदमात और सियासी सरगर्मियों के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। तहरीक इंसाफ की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लिखे गए ख़त में मुकदमात का हवाला भी दिया गया है। ख़त में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को किसी भी सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है। तहरीक इंसाफ को आज़ादाना सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जा रही, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जाए कि वो PTI को बराबरी की सतह पर मुहिम चलाने में किरदार अदा करें। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और रहनुमाओं पर झूठी FIR दर्ज की जा रही हैं, सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और इंतखाबी मुहिम में रुकावटें भी डाली जा रही हैं। अदलिया के अहकामात के बावजूद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। ख़त में ये भी कहा गया है कि PTI रहनुमाओं की सियासी वाबस्तगी तब्दील करवाई जा रही है, जबकि PTI रहनुमाओं की ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई जा रही है। यहाँ आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में खातून और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का ये वाक़या गुलिस्तान जौहर में पेश आया, जहां खातून समेत उसके तीनों बच्चों को बेदर्दी से घर में ही कत्ल किया गया। पुलिस का बताना है कि कत्ल की वारदात में मुबैना तौर पर शौहर ही मुलव्विस है। कत्ल का मुकदमा ससुर की मुद्दत में दर्ज करके मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नशे का आदी है जो 5 साल से क्रिस्टल का नशा कर रहा है और मुलजिम के बयानात में भी तजाद है। पुलिस का कहना है कि जाए वक़ुआ से आला कत्ल बरामद नहीं हो सका, जिसकी तलाश जारी है। महकमा तालीम सिंध ने मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। महकमा तालीम सिंध की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सूबे के तालीमी इदारे 1 जनवरी बरोज़ पीर से खुल जाएंगे। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं इमरान खान के वकील लतीफ़ खोसा ने अपनी और बुशरा बीबी की सामने आने वाली ऑडियो की तस्दीक कर दी। सरदार लतीफ़ खोसा ने ऑडियो लीक से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये क्लाइंट और वकील के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है। जिन्होंने भी लीक की है उन्हें शर्म आनी चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि ये ज़ाती गुफ्तगू और कॉल्स लीक कौन करता है, और इस हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार ने भी ऑर्डर दिया है कि ये कौन ऑडियो लीक कर रहा है। इमरान खान के वकील ने मजीद कहा कि वो लोग आकर अदालत को बताएं जो ऐसी ज़ाती नोयत की ऑडियो लीक कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि चेयरमैन PTI इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और सीनियर वकील सरदार लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें दोनों इमरान खान की बहनों से अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। मुल्क में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में मजीद कमी हो गई।
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق آج انٹر بینک میں ڈالر 22 پیسے سستا ہوا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق آج کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے 17 پیسے پر بند ہوا ہے۔ انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 285 روپے 39 پیسے پر بند ہوا تھا۔ واضح رہے کہ انٹر بینک میں نومبر میں ڈالر 3 روپے 7 پیسے مہنگا ہوا ہے۔ اور اب ایک نظر جی اے اسپورٹس پر۔ پاکستانی کرکٹر احمد شہزاد نے T10 لیگ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں احمد شہزاد نے ابوظہبی T10 لیگ میں کھیلنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا چاہتا ہوں اور پاکستان ٹیم میں واپسی کے لیے کوشش کرتا رہوں گا۔ احمد شہزاد نے مزید کہا کہ T10 لیگ کھیلنے کے لیے NOC دینے پر PCB کا شکریہ اور بنگلہ ٹائیگرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے کھیلنے کی آفر کی۔ قومی کرکٹر کا کہنا تھا کہ نیشنل T20 کپ میں میری پرفارمنس کو تسلیم کرنے پر بہت فخر محسوس کرتا ہوں۔ اور اب ایک نظر جی اے انٹرٹینمنٹ پر۔ معروف اسلامی اسکالر مولانا طارق جمیل سے سابق بالی ووڈ اداکارہ ثنا خان نے ملاقات کی، جس دوران ان کے بیٹے طارق جمیل کو مولانا نے گود میں لے لیا۔ مولانا طارق جمیل ان دنوں عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، جہاں ثنا خان بھی شوہر انس سید کے ساتھ عمرے کی سعادت کے لیے موجود ہیں، اور سابق اداکارہ کی مولانا طارق جمیل سے ملاقات بھی سعودی عرب میں ہی ہوئی ہے۔ سابق اداکارہ ثنا خان نے مولانا طارق جمیل سے ملاقات کی ویڈیو فوٹو اینڈ ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر شیئر کی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ثنا خان اور انس سید کے ساتھ ان کا بیٹا بھی موجود ہے، جسے مولانا طارق جمیل نے اپنی گود میں لیا اور بچے کو مولانا طارق جمیل کی جانب سے بوسہ دیتے ہوئے پیار بھی کیا گیا۔ سابقہ اداکارہ نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کیپشن میں لکھا کہ مولانا طارق جمیل کی دل کی گہرائیوں سے محبت اور عزت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ جونیئر طارق جمیل کی سینئر مولانا طارق جمیل سے ملاقات ہوئی۔ مولانا صاحب کو دیکھ کر واقعی اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ وہ انسان ہیں جن کا دل بھی خوبصورت ہے، اور مولانا صاحب میرے اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ ثنا خان کی جانب سے دعا دیتے ہوئے لکھا گیا کہ میری دعا ہے کہ اللہ مولانا صاحب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے اور انہیں صحت سے بھی نوازے۔ یاد رہے کہ سابق بھارتی اداکارہ نے مولانا صاحب سے عقیدت رکھتے ہوئے ان کی اجازت سے ہی اپنے بیٹے کا نام بھی طارق جمیل ہی رکھا ہے۔ خبریں آپ نے ملاحظہ کی۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی اے نیوز نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔